नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीजनिंग स्टार में। तो आज हम लोग, जैसे अभी आपने थंबनेल देखा होगा, कि हम पढ़ाएंगे आयु संबंधी प्रश्न। उसमें क्या होता है, एक बेहतरीन ट्रिक है जो कि एक ही ट्रिक से हमें पूरा चैप्टर समाप्त करना है। कहीं पे हमें एक्स नहीं मानना है। जो लोग एक्स वाले हैं वो जरा दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे एक्स काम नहीं चलता है, और एक्स कोई चीज भी हो वो एक्स बर्बाद ही करती है। यहाँ में भाई सिलेक्शन जब लेना है तो एक्स मान के तो नहीं चलेगा काम। हमें यहाँ एक्स बिल्कुल नहीं मानना है। एक ट्रिक बताएंगे आपको, एक ट्रिक वही लगाने है, पूरे क्वेश्चन में लगाने है, यही पूरा चैप्टर समाप्त होगा। वो ट्रिक क्या होती है, यहाँ कायदे से पहले यहाँ समझ ले कुछ बातें जो नॉलेज वाली होती है, वो सब पे लागू भी करती हैं। आयु संबंधी प्रश्न, जैसे आपसे ये कह दिया जाए मेरी आयु वर्तमान में 25 साल है। कितनी है? 25। तो 5 साल बाद हम कितने करे होंगे? कितने करे होंगे भाई? अभी 25 साल है, 5 वर्ष बाद हम कितने को जाएंगे? 30 के। कितने को जाएंगे? 30 के। यही बात हम कहते हैं, अभी 25 साल एज है तो 5 वर्ष पहले कितने करे होंगे? 20 के। बिल्कुल क्लियर, 20 करे होंगे। इसके बाद हम ये तुमसे कहते हैं कि मेरी आयु और मेरी पत्नी की आयु, हालांकि है नहीं, अभी हो जाएगी। मेरी आयु और मेरी पत्नी की आयु हम दोनों मिला के इस टाइम 30 साल के हैं। कितने के? 30 साल। अब ये कतई नहीं बोलना कि भाई 15-15 को क्या बाल विवाह किया, ये नहीं बोलेंगे। अगर मेरी आयु इस टाइम है कितनी, ये 15 और उनकी 15, ऐसा कतई नहीं सोचना है। दोनों को मिला के अगर हम लोग 30 साल के हैं और आपसे कह रहे कि 5 साल बाद कितने होंगे, तो 5 साल पत्नी की बढ़ेगी और 5 साल मेरी एज बढ़ेगी। हम थे कितने? 30 के। 5-5 बढ़ के कितने हो जाएंगे? 40। कितने हो जाएंगे? 40। यही बात हम आपसे बोल रहे हैं कि अभी मेरी आयु जो है ना, मेरी और पत्नी की आयु मिला के है कितनी? 30 साल। आपसे बोल रहे 5 साल पहले कितने थे हम लोग, तो 5 मेरी घटेगी और 5 उनकी घटेगी, तो 10 घट जाएगी। 30 से 10 घटा दिया, कितना बचा? 20। कितना बचा? 20। तो आइए वही देखते हैं। इसके बाद आपसे यह कह दिया जाए कि मेरी आयु और मेरी पत्नी की आयु में अंतर, क्यों इसी अच्छे समझा सकते हैं। मेरी आयु और मेरी पत्नी के बीच की आयु का अंतर 2 वर्ष का है। कितना है? 2 वर्ष का। अगर 2 वर्ष का आज अंतर है तो 10 साल बाद भी 2 वर्ष का अंतर रहेगा, क्यों? आयु में अंतर सदैव बराबर होता है। और इसी बेस पे क्वेश्चन हर किताब में रखे, 1-2 क्वेश्चन उनका बता दिया जाता है, इतनी इतनी एज है तो बताओ 10 साल बाद ये कितने हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन जो हमने ट्रिक बताई वही धमाकेदार ट्रिक क्या है, ये हम देखते हैं। अगर आपसे कह दे है तो आप कहोगे है तो वर्तमान है। कह देगा होगा तो कब होगा? बाद में होगा। होगी तो कब होगी? बाद में होगी। कह दे इन दोनों की आयु का अनुपात था तो कब था दोस्त? पहले था। क्लियर? वही ट्रिक यहां बताएंगे। एक ट्रिक है, इकलौती ट्रिक है भाई, इसको हम जरा समझेंगे। इस चिन्ह का मतलब होता है वर्तमान। इस चिन्ह का मतलब होता क्या? वर्तमान। इसको वर्तमान कहेंगे। आपसे कह रहा 2:3 है। अगर 2:3 है की बात कर रहा है या वर्तमान नहीं दे रहा, लास्ट में कह रहा है, तो दोस्त कब है? वर्तमान है। आपसे कहेगा 5 वर्ष बाद, भैया बाद आएंगे, और बाद कोई हम पश्चात भी कहते हैं। बाद को हम क्या कहते हैं? पश्चात। बाद कह दें या पश्चात कह दें, बात एक ही होती है। जब यहां हमेशा तुलना, एक बात और याद रखना, जब भी हम तुलना करते हैं तो वर्तमान से करते हैं। कहां से करते हैं? वर्तमान से। यहां पहले जाएंगे तो इसको पूर्व कहेंगे, या कहेंगे दोस्त क्या? पहले। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अभी एक कॉन्सेप्ट एक लेके क्वेश्चन यहां आपको उदाहरण द्वारा समझाते हैं, फिर अभी क्वेश्चन आएंगे वो खुद देख लेना। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं, जैसे ये कह दें, यही ट्रिक रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट या जो ऑफलाइन वाले हैं वो समझ रहे होंगे। क्लियर? यहां देखेंगे, इसी चिन्ह पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, यहां समझते हैं, कह दें 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 2 आदमी हैं ए और बी। यहां कह दिया जाए 2 आदमी की आयु का अनुपात 3:4 है। देखो हमने कहा लास्ट में है, अगर वर्तमान नहीं भी कहा तो ये समझ जाओ लास्ट बात कह के कि है तो कब है? वर्तमान। कह सकता हूं कि भाई इसकी अगर 3 है तो इसकी कितनी है? 4। आपसे कहते हैं 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद नीचे आएंगे।
हम 3 अभी उधार देंगे और 3 से लगभग तुम्हारी अगर 20 सवाल है तो 20 सवाल में लगभग तुम्हारे 10 सवाल लगने लायक हो जाएंगे। फिर आगे कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये 5 वर्ष बाद नीचे आएंगे, कहते हैं इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। कब हो जाएगा भाई? 5 वर्ष बाद। तो पूछ सकता है, यहां एक्स नहीं मानना है, जिन्होंने एक्स मान लिया वो उसका सिलेक्शन नहीं होता है और ना किसी लायक बचता है। ये तो एक्स यहां मानने नहीं भाई, ये तो ऐसे ही हो जाता। और इसके जरिए आगे और भी चैप्टर इसी तरीके से बताएंगे। हम कहते हैं अगर ए भाई साहब 3 के हैं और बी भाई साहब कितने के हैं? 4, और ये है कब? वर्तमान। कह रहे हैं आपसे कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो कब हो जाएगा? बाद। हम कहेंगे इनके बीच अंतर कितना? 1। इनके बीच अंतर कितना? 1। जो 1 का अंतर आया उसे यहां लिखना है, जो 1 का अंतर आया उसको इधर लिखना है। और देखते हैं कितने वर्षों में आया? 5। तो 1 बराबर कितना? 5। तो 1 बराबर, जो कि लोग x बराबर लाएंगे 5, यहां इसका यहां गुणा कर दे, 5 चौकू कितना? 20। तो b भाई साहब की वर्तमान होगी कितनी? 20। अच्छा यहां तुलना करेंगे, इसका यहां गुणा करें, 5 तिया 15, तो इसकी आयु कितनी हो गई? 15। अगर हम चाहते हैं इसी क्वेश्चन थोड़ा समझे, आगे क्वेश्चन सारे लगने लगेंगे। कह देते हैं अगर ए भाई साहब अभी 15 साल का है इस टाइम, अभी कितने का है? 15। अगर 15 के हैं तो 5 वर्ष बाद हम देखें कितने को हो जाएंगे? 20 के। कितने को हो जाएंगे? 20। या 1 का मान दिया गया तो 5 चौकू 20 डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम कहते हैं ए यहां बी भाई साहब अभी है कितने? 20। तो 5 वर्ष बाद कितने को हो जाएंगे? 25। कितने को हो जाएंगे? 25। अगर 5 का यहां गुणा भी कर दो डायरेक्ट एज निकल कर आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो हम देख सकते हैं, अभी हमने तुम्हें बताया कि आयु में अंतर सदैव बराबर होता है। आयु में अंतर सदैव बराबर। यहां बोलेंगे अंतर कितना? अंतर कितना? 5। बस 5 का अंतर है। अभी हमने बात जो की है वो यहां वर्तमान और बाद की बात की। यही अगर हम बात अभी यहां समझते रहे ना हर चीज, अगर यही बात हम दूसरी ले अभी यहां के लिए, इस क्वेश्चन में और जो समझाएंगे उनमें कितना फर्क है, कैसे लगाएंगे। जब कहीं और कुछ दे दिया, थोड़ा घुमा दे क्वेश्चन, तो इधर देखते हैं। ये दोस्त काय के चिन्ह? वर्तमान, और ये वाला पहले और ये वाला क्या है? बाद। आपसे कह दिया जाए कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। कितना है? 5:6। कह दिया जाए आपसे कि 4 वर्ष पहले, तो भैया पहले की बात कर रहा तो ऊपर जाएंगे। इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। कितना था? 3:4। अगर वर्तमान निकाल ली तो चाहे पहले जाओ चाहे बाद जाओ, सब निकाल ले जाएंगे। हम देखें भाई अंतर कितना? 2 का। अंतर कितना? 2 का। ये जो 2 का अंतर आ रहा है वो उसे यहां लिखना है। ये अंतर यहां हमेशा बराबर होना चाहिए। अभी आधे लोग ये भी सोच रहे होंगे यहां अंतर बराबर ना हो सर तब क्या करें। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, अभी यहां सब कुछ समझ आएंगे। यहां अंतर कितने भाई? 2 का अंतर। और कितने वर्षों में हो रहा? 4। तो 2 बराबर 4, 1 बराबर कितना? 2। 1 बराबर 2 आया। यहां गुणा कर दे, 5 दूना कितना? 10, और यहां 6 दूना कितना? 12। आपसे ये भी हम पूछ सकते थे कि 5 वर्ष बाद, अभी ये भी हम अगर आपसे पूछ दे 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो 5 इसमें जोड़ देंगे। और एक बात याद रखना, जब नीचे आएंगे तो जोड़ के आएंगे और ऊपर जाएंगे तो घटा के जाएंगे। क्लियर इतनी बात? यहां देखते हैं अभी अगर मेरी वर्तमान आयु कितनी है? 10, तो 5 वर्ष बाद कितना? 15। 5 वर्ष बाद कितना? 15। अगर बी भाई साहब अभी कितने के? 12, तो ये 5 वर्ष बाद कितने को हो जाएंगे? 17। कितना हो जाएंगे? 17। अच्छा ऊपर की डायरेक्ट निकाल सकते। यहां 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। यहां कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। तो कह सकते दोस्त अंतर कितना? 2 का। अंतर कितना? 2 का। अंतर कितना? 2 का। क्यों? क्यों? अंतर सदैव बराबर होता है। अंतर सदैव बराबर होता है। बात क्लियर हो रही भाई? अच्छा यहां देखते हैं, हमने कहा अगर यहां से तुलना की जाती इसकी कि अभी ए भाई साहब 10 साल के हैं, तो 4 वर्ष पहले क्या 6 के नहीं रहे होंगे? बिल्कुल रहे होंगे। अभी कहते हैं बी भाई साहब कितने के? 12। 4 वर्ष ऊपर जाएंगे घटा के कितने के रहे होंगे? 8। उम्मीद करते हैं कि भाई समझ में आया होगा इतना। भाई क्लियर हो रहा?
अब यहां देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, फिर समझे। अभी हमने बात की यहां की, फिर हमने ऊपर और यहां की बात की। अब बात करेंगे ऊपर और नीचे। जैसे कॉन्सेप्ट समझना भाई कायदे से, कॉन्सेप्ट समझना कायदे से। ये काय के चिन्ह वर्तमान, और ये वाला पहले, और ये वाला क्या है बाद। अच्छा आपसे कह दिया जाए यहाँ ए भाई साहब है और यहाँ कौन है बी भाई साहब, नाम कुछ भी लेके दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे कि नहीं। यहाँ कुछ भी राम प्यारे भी नाम ले सकते हो, जो कि आजकल बड़ा चर्चित चल रहा है। यहाँ कह दिया जाए कि भाई 2 वर्ष पहले की बात करेंगे तो ऊपर जाएंगे। 2 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3 था तो कब था? पहले था। कब था? पहले। और कह देंगे 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद नीचे आएंगे, इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 4:5। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है, या एक की पूछ ली जाए, किसी की पूछ ली जाए। हम यहाँ देखेंगे अभी भाई हम अंतर यहाँ का देखते रहे, जहां का रेशियो है वहां का, जहां का रेशियो था वहीं की एज देखा करते थे। हम देखें यार रेशियो में अंतर कितना है, बोलो 2 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है? 2। तो कह सकते 2 का अंतर है, और ये कितने वर्षों में? 2 और 6 कितना? 8। कह सकते 2 बराबर 8 और 1 बराबर कितना? 4। 1 बराबर कितना? 4। इस 4 का गुणा चाहे यहां दोनों जगह कर दो या फिर ऊपर कर दो, आंसर वही आने। दोनों जगह करके चेक कराएंगे। यहां 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। यहां हो जाएगा 8, और यहां करेंगे 4 तिया कितना? 12। इतनी बात क्लियर। यहां गुणा करें 4 चौकू कितना? 16। यहां गुणा करें 4 पंचे 20। इतनी बात क्लियर हो रही। जब क्लियर हो रही, देखो हमने अभी एक बात आपको बताई है, जब ऊपर जाएंगे तो घटाएंगे और नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे। याद, और हमेशा तुलना वर्तमान से करते हैं भाई। यहां देखें 2 वर्ष पहले ए भाई साहब 8 साल के थे, तो नीचे आएंगे जोड़ेंगे 8 और 2 10। अब कितने को जाएंगे? 10। ये हो जाएंगे 10, 12 और 2 कितना? 14। कितने को जाएंगे? 14 साल। अगर यहां हमने गुणा कर दिया था, अगर यहीं से निकालना चाहते थे तो हम क्या करेंगे? 16 में, ये 16 में 6 घटा दें, क्यों ऊपर जाने में घटाते हैं। ये 6 घटाएं कितना बचेगा? 10। इसमें से 6 घटाएं कितना बचेगा? 14। क्या बात क्लियर हो रही? और अभी हमने आपसे ये बोला अंतर सदैव बराबर, यहां बराबर और यहां बराबर, क्यों? आयु में अंतर सदैव बराबर होता है। चलिए भाई अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। जो आए हुए प्रश्न है उसको मैंने छाट रखा और सीरीज लगा, कहा कि भाई यहाँ अंतर ना हो और क्या हो, इस तरीके सब क्वेश्चन है। आप कोई सवाल नहीं कर सकते कि नहीं समझ में आया। यहां देखें क्वेश्चन समझे। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। वही तरीका लगाएंगे, 4:5 है। तो हम देखें वर्तमान, ये तो हमारा वर्तमान चिन्ह है, ये वाला पहले और ये वाला क्या है? बाद। अगर आपने ये समझ लिया, चुटकियों में हल कर सकते हो विद इन 2 सेकेंड। कुछ नहीं इसमें ऐसा होता है, अगर समझ पाए तो। आपको ऐसा कोई चाहे कोई भी किताब हो, टोटल या ट्रिक एक ही ट्रिक बताएंगे, और वही ट्रिक रहेगी, चाहे जैसा सवाल हो कोई भी हो। आप कमेंट में भी कर सकते हो, ऑफलाइन वाले तो पूछते ही हैं भाई, समझ रहे हो कि नहीं। इधर देखें ए तथा बी, तो भैया यहां लिखेंगे ए और बी है। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्त? 4:5 कितना है? 5। और कह रहा वर्तमान है, क्या कह रहा? वर्तमान है, आयु का अनुपात 4:5। कह रहा 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा? 5 वर्ष बाद ऊपर जाएंगे या नीचे? बिल्कुल नीचे आएंगे, क्यों भी बताया नीचे होता है बाद। यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। भैया अगर तुम 5 हो तो ये कितने? 6। हम देखें जहां का रेशियो अंतर कितना? अंतर कितना भाई? 1 का दिख रहा। अंतर कितना दिख रहा? 1 का। जो 1 का अंतर दिख रहा है उसको यहां लिखना है, और कितने वर्षों में? 5 लिखेंगे। 1 बराबर हो गया कितना? 5। अब हमसे पूछा क्या गया है? कह रहा है 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो भैया ए वर्तमान में कितने? 4, और 1 बराबर आया कितना? 5।
तो यहाँ 5 का गुणा कर दें, 5 चौकू कितना 20, तो हमारा आंसर क्या होगा 20। निकालने को तो यहाँ बी का भी निकाल सकते हो, कुछ भी, चाहे पहले जाओ और चाहे बाद आओ। क्या इतनी बात क्लियर हो रही भाई सभी? कायदे समझना, छोड़ नहीं जाना, या बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर धमाकेदार बना देंगे एक ही ट्रिक से। अच्छा आगे समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां दूसरे क्वेश्चन पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने 3 ट्रिक बताई है वही। अब इनमें वो भी क्वेश्चन रखें जिनमें अंतर बराबर नहीं होता है। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको और फिर क्लियर करा देंगे। भाई नोट नहीं करें, इधर देखते रहे, पहले देख लें, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। कोई ऐसा है नहीं कि ना कर पाए। हम आपसे कह दें ये काय का चिन्ह भाई वर्तमान, और ये वाला पहले और ये वाला बाद। हम कह दें एक पिता तथा उसके पिता है और कौन है पुत्र, तो हम कह देंगे एक पिताजी हैं और उनका पुत्र एक सन है। क्लियर? इनकी 10 वर्ष बाद की आयु, तो भैया 10 वर्ष बाद की आयु मतलब नीचे की आयु दी गई और जिसके सामने वही लिखेंगे अनुपात 5 अनुपात कितना 3, 5 अनुपात कितना 3 हो जाएगा। अनुपात ये अनुपात में होंगी, इनकी आयु जो है 5 अनुपात 3 के अनुपात में होगी। जबकि 10 वर्ष पूर्व, क्या शब्द लिखा 10 वर्ष पूर्व, तो भैया 10 वर्ष पूर्व ऊपर जाते हैं तो पहले जाते हैं, पहले या पूर्व एक ही बात होती है। इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3 अनुपात 4 था। अगर पिताजी भैया 3 थे तो उनका बेटा कितने का 1 का। यहां पूछी गई है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो भैया बेटे की वर्तमान आयु पूछी गई। चलिए देखते हैं भाई इसमें क्या होगा। यहां देखेंगे सबसे पहले यहां हम आए 3 से कितना 5, तो कितने का अंतराल मिला 2 का मिला। यहां आए कितने का अंतराल मिला 2 का मिला। और देखो अंतर दोनों जगह अभी बराबर मिल रहे, 2 का अंतर मिला है और कितने वर्षों मिला 10, क्यों 10 ये और 10 ये, 2 बराबर कितना हो गया 20, 2 बराबर कितना 20, 1 बराबर कितना आएगा 10, 1 बराबर कितना आएगा 10। अब देख सकते हैं या तो इसके ऊपर रख दो तो नीचे आएंगे जोड़ के लाएंगे, या नीचे रख देंगे ऊपर जाएंगे घटा के आएंगे, दोनों जगह रख दो। 10 एकन 10 और 10 तिया 30। अगर हम कह देंगे ये लड़का जो था वो 10 वर्ष पहले 10 का था, अब कितने को हो जाएगा 20। अगर अभी यहाँ 10 वर्ष बाद 30 का हो गया और 10 यहाँ अगर घटा दूं तो भाई कितना बचेगा 20, जो कि 20 नहीं, इसमें अनुपात पूछा गया पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। कोई बात नहीं, इसको भी निकाल लेते हैं हम। यहाँ देखें 10 तिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पता है 30, तो यहाँ हमें लाना है 30 और 10 कितना 40 और अनुपात। अच्छा एक बात याद रखना, जब आपसे अनुपात पूछा जाए तो इसको कटा दो, अगर उम्र पूछी जाए तब नहीं छेड़ना उसको। अब यहां करें 20 एकन 20 और 20 दूना 40, तो हमारा आंसर वर्तमान का अनुपात पूछा 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर हो रही? अगर क्लियर हो रही तो भाई इसे यहां देख सकते हैं, बिल्कुल एक ही ट्रिक से खत्म होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। एक बार इसको करिए, एक बार इसको हल करने की कोशिश करें। पानी आ गया होगा भाई आंसर, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा था। एक बार इधर देखें भाई, क्वेश्चन कह रहा विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात। तो वही हमारा ट्रिक रहेगी, ये वर्तमान, ये पहले और ये क्या बाद। कह देंगे एक भैया विशाल भैया है और ये कौन है शेखर है। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है 14 अनुपात 17। यहां वर्तमान ना भी कहता, लास्ट में कह रहा है, तो भैया इसको लिखेंगे अगर विशाल भैया 14 कहना तो शेखर भैया कितने कहे 17।
कह रहा 6 वर्ष बाद, शब्द क्या लिखा है? बाद। तो 6 वर्ष बाद नीचे आना पड़ेगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। होगा कब भैया? बाद में होगा। क्या बात क्लियर हो रही? तो हो जाएगा कितना? 17:20। देख सकते हैं अनुपात में अंतर कितना हो रहा? अनुपात में अंतर आ रहा 3 का, अनुपात में अंतर आ रहा 3 का, और दोनों जगह बराबर हो रहा। अभी लोगों के सवाल उठ रहे होंगे, भाई अंतर बराबर वाले छाट के रख दिए। हाँ भाई, अभी छाट के रख दिए, अभी बताएंगे जब अंतर बराबर ना हो। ऑफलाइन वाले सब जानते हैं, रजैया उड़ाते हैं, फिर अभी सब सीखेंगे। यहाँ पे क्या होगा? अंतर कितना हो रहा भाई? 3 का, और कितने वर्षों में हो रहा? 6। 3 बराबर 6 और 1 बराबर कितना? 2। 1 बराबर कितना? 2। तो यहां देख सकते हैं पूछा गया है शेखर भैया की वर्तमान आयु कितनी है। तो शेखर भैया हैं कितने वर्तमान? 17 है, और 1 बराबर आया कितना? 2, और 2 का गुणा कर देंगे और आ जाएगी कितनी? 34, जो कि हमारा सी ऑप्शन दिया गया। बात क्लियर हो रही? बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम तड़ाकेदार है, समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। कह रहा अच्छा, यहां 4 जाने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन तो तुरंत कर ले जाओगे, कुछ इसमें है ही नहीं, और कहीं एक तो मानना नहीं। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो और मजा आएगा। अभी इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, थोड़ा समझे इधर। अभी इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, इधर देख लें। आपसे ये कह दिया जाए, आपसे ये कह दिया जाए कि ये तो हमने अभी चिन्ह बताया वर्तमान होता है, और ये होता है पहले, और ये होता है बाद। अभी मन में ये बात उबल रही थी कि हमें भाई यहां अंतर बराबर ना मिले तब क्या करेंगे। बिल्कुल भाई जायज बात, वही चीज समझ ले। कहने 2 लोग हैं, ए भाई साहब और यहां कौन? बी भाई साहब। कहने इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। कितना दोस्त? 9:16। ये थोड़ा बन के आएगा क्वेश्चन, ये बनाया जाता क्यों? हमें याद है और सब कुछ जानते हैं भाई, डेली क्लासें होती हैं। यहां कहते हैं 9 अनुपात कितना है? 16। आपसे कहते हैं 10 वर्षों के बाद, तो 10 वर्षों के बाद नीचे आएंगे, इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई नीचे आते हैं तो हमें बढ़ के आना चाहिए अनुपात, यहां तो घट के आ रहा, तो अब क्या करना चाहिए? और इतने लोग भड़बड़ा जाते हो। क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, थोड़ा समझेंगे इसको क्या है। जब अंतर बराबर ना मिले, क्योंकि यहां अंतर कुछ और यहां अंतर कुछ और, तो हमने यही तुम्हें बताया था, इसमें इस तरीके कर लेते हैं। कोष्टक बंद करेंगे। यहां दोस्त कितना अंतर आ रहा? कितना आ रहा? 1 का। जो 1 का अंतर आएगा उसका गुणा यहां करवाएंगे, और यहां अंतर कितना आ रहा? 7 का, और 7 का गुणा यहां करवाएंगे। आप जरा इसे अलग से कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉपी किताब में देखते होगे, किताब में देखो, कॉपी में लगाओगे तो उसे बार बार नहीं काट पाओ। यहां बोर्ड क्या, हम तो यहां लो ऐसे करेंगे, ये सब खत्म। लेकिन थोड़ा अलग से समझ लें, कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाए। यहां कौन कौन था? ए था, और कौन था? बी भाई साहब थे। यहां देखेंगे 1 का गुणा करेंगे दोस्त, हमारा वही रहेगा 9 अनुपात कितना? 16। 9 अनुपात कितना? 16। अगर यहां गुणा करते हैं, और यही 10 वर्ष बाद यहां करेंगे, 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और यहां गुणा करें 7 या 21 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही होगी? बात क्लियर हो रही भाई? यहां करेंगे इतना हो जाएगा। अब देख सकते हैं, अब देख सकते हैं भाई अंतर कितना दिख रहा है? 5 का। अंतर कितना दिख रहा? 5 का। ये 5 का अंतर यहां भी, और 5 का अंतर यहां भी। जब अंतर भैया बराबर मिलने लगा तो क्वेश्चन हमारा सही हो गया। 5 और कितने वर्षों? 10। अब इससे जरा इसे भूल जाएंगे, उससे हमारा काम चल चुका है, ये नया क्वेश्चन बन गया। अब बहुत से सारे ऐसे करते हैं कि यहां गुणा करने लगते हैं, वहां गुणा नहीं करना। यहां हमारा 5 बराबर आया कितना? 10, तो 1 बराबर कितना? 2। अब अच्छा यहां 2 पूछेगी, ए की वर्तमान, तो 9 दूना 18, यहां 16 दूना कितना? 32। अगर बी भाई साहब पूछे 32 और ए भाई साहब पूछे कितना? 18। वही जो क्वेश्चन अभी तक समझा, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका अभी तक जितना समझाया था। आइए दूसरा वही वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन हमारे पास ये था, कह रहा मीना तथा, तो यहां देखें मीना तथा, तो इधर एक बार देखते हैं भाई, मीना और उसकी पुत्री, मीना और उसकी पुत्री।
देखते हैं, कह रहा है वही चिन्ह बना लीजिए, वर्तमान पहले और ये क्या बाद। कह रहा मीना की आयु, मीना की आयु उसकी पुत्री, तो भैया एक तो है कौन, मीना, और कौन है, पुत्री, और कौन है दोस्त, पुत्री। मीना तथा उसकी पुत्री, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। अच्छा, यहां वर्तमान कहीं नहीं लिखा, और आप जानते हैं वर्तमान नहीं लिखा है, लास्ट में लिखा है, तो है कब, वर्तमान। कह रहा है ये मीना की आयु, मीना की आयु, तो भैया मीना ये होगी, मीना की आयु अपनी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। अभी हम मानने कुछ भी मान पाओ, जो तुम्हारा दिल से निकले वो मान लो। अगर मानते हैं बिटिया उनकी 1 है, तो ये मीना कितने के, 8। क्यों, 1 का ही तो 8 गुना होना है। यहां मानने का हमने 1 मान लिया, तुम 2 मान लो, आंसर वही आने होते हैं। ना मानो अभी चेक करके दिखा देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा 8 वर्ष, क्या लिखा शब्द, बाद, तो 8 वर्ष बाद नीचे आएंगे, 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री तथा 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। अगर भैया ये 10 हैं मीना, तो ये कितने गए, 3। बात समझ सकते हैं। तो यहां अंतर कितना दिख रहा है, 2 का। अंतर कितना दिख रहा, 2 का। ये 2 का अंतर दिख रहा है कितने वर्षों भाई, 8। तो 2 बराबर कितना हो गया, 8, 1 बराबर कितना, 4। अब हमसे पूछा क्या गया है कि मीना की वर्तमान आयु क्या है, तो भैया मीना वर्तमान में है कितनी, 8, और 1 बराबर आया कितना, 4। तो यहां गुणा कर सकते, 8 गुणे 4 कितना हो गया, 32, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। बात क्लियर हुई। अच्छा ध्यान दें, अभी लोगों को कंफ्यूजन भी होगी थोड़ी बहुत, नहीं पूछ सकते भाई, जो ऑफलाइन बैठे वो तो पूछ सकते हैं, जो ऑनलाइन वाले नहीं पूछ सकते हो। पता क्यों, क्या पूछना चाहोगे तुम, हमें पता है क्यों। अभी तुमने यहाँ 1 मान ली और यहाँ 8 कर दिया, भैया अंतर अपने आप आ गया बराबर। अगर यहाँ आप कुछ और भी मानते, 2 मानते, तो 2 8 16, 8 गुना करना था, तो यहाँ 16 मान लेते। बस ये फर्क पड़ता दोस्त, अंतर जो यहाँ 2 दिख रहा है ना, वो अंतर बराबर नहीं होता। अंतर बराबर नहीं होता तो उसे अंतर बराबर करना पड़ता। क्लियर हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि इसमें देखना पड़ेगा भाई क्या है, कह रहा दीपक की वर्तमान आयु, तो वही चिन्ह बना लू, दीपक की वर्तमान आयु। यहां भैया कौन है, दीपक, दीपक की आयु उसके पुत्र, तो यहां दीपक हमने मान लिया और उनका पुत्र एक सन होगा। क्या इतनी बात क्लियर है भाई। यहां क्वेश्चन कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो हम कहेंगे भैया दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी है, तिगुनी है। कितनी है, तिगुनी। कह दें अगर उनका बेटा 1 का है तो दीपक भैया कितने के, 3। कितने के होंगे, 3, क्योंकि 1 का ही तो 3 गुना होता है। तो यहां देखेंगे क्या होता है, कह रहा दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, और यहां कह रहा है तो कब है, वर्तमान। कहा नहीं गया कि वर्तमान, अगर सॉरी यहां तो कहा भी गया कि वर्तमान है, अभी उस क्वेश्चन वर्तमान नहीं कहा गया, नहीं कहा गया, लास्ट में तो कह रहा है तो कब है, वर्तमान। अब कह रहा 5 वर्ष बाद, तो भैया 5 वर्ष बाद नीचे आएंगे, जाहिर सी बात 5 वर्ष बाद इनकी मतलब इन दोनों की आयु का अनुपात 34:13 होगा। अगर ये दोस्त 34 है तो ये कितना है, 13 है। बस ये फर्क है, बढ़ के तो आया लेकिन अंतर बराबर नहीं हो रहा। जब अंतर बराबर नहीं हो रहा तो अभी तरीका बताया था, यहां बराबर कर ले। जब यहां बराबर करेंगे, यहां अंतर कितना दिख रहा, यहां कितना दिख रहा, 21 का अंतर। कितने दिख रहा, 21 का। और यहां अंतर दोस्त दिख रहा 2 का। एक बात और करिए, जब हमारे बड़े बड़े गुणा आने लगे, यहां ना कर पाओ भाई, नहीं पहाड़े याद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पहाड़े याद नहीं है, तो नहीं याद है तो क्या करिए, जब ये बड़े बड़े आने लगते हैं तो भाई इतना बड़ा यहाँ नहीं कुछ होता है, तो ये आपस में लगभग कटने ही लगते हैं। नहीं मानो चेक करके देख लेना, अगर मेरी ट्रिक आजमाओगे तो। यहां करेंगे 21 या कितना हो जाएगा, 63। कितना हो जाएगा, 63, और 21 सेकंड 21। यहां करें 34 दूना कितना, 68। कितना हो जाएगा, 68। 34 दूना यहां हो जाएगा 68, और 13 दूना यहां कितना हो जाएगा, 26। तो कहेंगे अगर ये 68 हो गई और ये कितनी होगी, 26। आप लोग कहीं अलग से बना ले, क्यों यहाँ बोर्ड था तो इसलिए मिटा दिया। आपके पास कॉपी
कितने का भाई अंतर आया? 5 का। कितने का अंतर आया? 5 का। कितने का अंतर आया? 5 का। यही 5 का अंतर बराबर कर दो किसके? वर्षों के। यहाँ 5 बराबर 5 तो 1 बराबर 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 63 और 21 रह जाएगी। लेकिन हमसे पूछेगी दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो दीपक भैया कितने का है? आंसर कितना होगा? 63। भाई उम्मीद करते हैं इतना यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो भाई इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करती है। चलिए अच्छा यहाँ देखें, जरूर भाई कर दें इसको शेयर, क्यों? अच्छा लगेगा तो भाई दोबारा फिर आएगा वीडियो, पूरा चैप्टर का दे देंगे वीडियो, ठीक है। तो यहां देखते हैं ये 5 नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा 6 नंबर। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। कितनी है? 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1:3। वही चिन्ह बनाएंगे, ये वर्तमान है और ये दोस्त क्या है? पहले, और ये क्या है? बाद। यह कह रहा है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु, तो भैया ये क्या है? लड़का है और ये क्या है? पिताजी। ये क्या है? पिताजी है। एक लड़के की आयु, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, तो 1/3 है तो भैया 1/3 का मतलब यही होता है, और इसको 1:3 लिख सकते हैं। कह सकते हैं अगर लड़का 1 का है तो जाहिर सी बात पिताजी कितने होंगे? 3। क्यों 1/3? आगे क्वेश्चन ये कह रहा है 12 वर्ष बाद, तो भैया 12 वर्ष बाद नीचे आएंगे। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु से आधी हो जाएगी। अब यहां ध्यान दें, कह रहा 12 वर्ष बाद, यहां की बात हो रही दोस्त। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। यहां अगर इसको हम 6 मानते हैं और यहां कितना मान लेंगे? 3। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि वो अंतर जो है वो बराबर मिल जाए, लेकिन फिर भी अंतर नहीं मिल रहा बराबर, कोई बात नहीं। यहां कह रहा 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु से आधी हो जाएगी। अगर दोस्त इन्हें 4 मानते हैं तो ये दोस्त कितने को हो जाएंगे? 2 के। क्यों? क्योंकि हमने यहां सोच लिया ऐसा कि अंतर बराबर दिख रहा। अंतर कितना बराबर दिख रहा? 1 का। अंतर कितना बराबर? 1 का। और यही 1 बराबर यहां दिख रहा कितना? 12। 1 बराबर कितना? 12। अब पूछा क्या गया कि लड़के की वर्तमान आयु क्या है, तो भैया लड़का है कितना? 12, और 12 एकन कितना हो जाएगा? 12। आंसर कितना है भाई? 12। अब आधे लोग सोच रहे होंगे यही क्वेश्चन आपने तो मान लिया, सोच लिया, अगर हमें करना पड़े तो किस तरीके से करेंगे। तो भाई इसे एक बार फिर देखते हैं, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं क्या होगा। यहां क्वेश्चन कह रहा था ये वर्तमान है और ये पहले और ये बाद। यहां ये जरूरी नहीं क्वेश्चन हमें पूरे वीडियो में 1 लाख मिल जाए, तो 1 लाख तो नहीं मिलने वाले, लेकिन ये हमें पता है कि 10 मिनट मिलेंगे और 10 मिनट में बहुत कुछ सीख जाओगे। वो वीडियो नहीं सबके जैसे यहाँ आ गए और तुमने लगा दिया आग लगा दूंगा और आग लगती नहीं कहीं, भाई इस तरीके का नहीं है। यहाँ 5 मिनट वहां लिखा है तो भाई 5 मिनट तुम्हें मिलेगा बहुत कुछ। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है, समझे भाई कायदे से, क्वेश्चन ये कह रहा है लड़के की आयु, तो भैया ये लड़का मान लेंगे और ये कौन है? पिताजी। कह रहा लड़के की आयु पिता की आयु की 1/3, अगर ये 1 है तो ये कितने का है? 3। ये कितने का है? 3। कह रहा 12 वर्षों के बाद, भाई समझे कायदे से, क्यों समझ ले। यहां कह रहा 12 वर्ष बाद ये भैया हो जाएंगे पिता, लड़का जो है पिता की आयु से आधा, तो भैया हम इसे 2 मान लेंगे, तो आधा मतलब 1 होता है। अब ऐसा नहीं करना पॉइंट मान के चलो, अगर पॉइंट मानने तो पॉइंट से भी आंसर आ जाएगा। अब वो तुम्हारी स्थिति है कैसे उसको काट पा रहे हो या नहीं काट पा रहे हो, समझ रहे। तो यहां अंतर बराबर नहीं हो रहा, अंतर जब बराबर नहीं हो रहा तो हमने भाई बताया यहां गुणा करना तुम्हें, जब हमने बताया अंतर बराबर नहीं हो रहा, कितने का अंतर दिख रहा? 1 का। कितने का अंतर दिख रहा? 1 का गुणा यहां करना, कितने का अंतर दिख रहा? 2। इस 2 का गुणा यहां करना। थोड़ा इसको अलग भी देख लें भाई, यहां थोड़ा समझ लें क्वेश्चन को, क्यों कह रहा अलग देख लें। ये वर्तमान बना लेंगे, ये पहले और ये क्या? बाद। यहां कौन था? बॉय, और यहां क्या था? पिताजी। 1 का गुणा करेंगे तो भाई कितना रहेगा? 1 अनुपात कितना? 3।
यहां गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा और हो जाएगा कितना 4। अब आप खुद ही समझ सकते हो जो हमने उतने टाइम बाद सोची थी वही बात आ गई कि नहीं। कह सकते हैं कितने का अंतर भाई 1 और 1 बराबर या कितना हो गया 12, 1 बराबर कितना 12। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा, 1 बराबर 12 और 12 एकन 12, तो लड़के की आयु पूछेगी कितनी है दोस्त 12 वर्ष। बात क्लियर हो रही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 7। कह रहा मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो भाई इसको मानते हैं, ये वर्तमान है, ये पहले है और ये क्या है बाद। कह रहा मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, तो भैया पहले मेरी और कौन है मेरा पुत्र है। कौन है पुत्र। यह कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कह सकते हैं जो मेरी आयु और कह रहा है लास्ट में दोस्त कहां है, यहां वर्तमान कहा गया ना भी कहा जाता है, लास्ट में कह रहा है। कह रहा मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर मेरा बेटा 3 का है तो मैं कितने को 3 का, कितने 3, क्यों इससे की 3 गुनी होती है। और है तो दोस्त कब है वर्तमान। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने वर्ष 5 वर्ष बाद। यहां कह रहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद नीचे आएंगे, 5 वर्ष बाद नीचे आएंगे, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी का मतलब होता है 2 सही 1/2 गुनी हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 और 1 5, लिख सकते हैं 5 बटा कितना 2, लिख सकते हैं 5 बटा कितना 2 यहां लिखेंगे। और इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 अनुपात कितना 2। अगर मेरी आयु 5 है तो मेरे पुत्र की आयु कितनी है दोस्त 2, कितनी है 2। बस वही बात, अंतर बराबर नहीं मिल रहा। जब अंतर बराबर नहीं मिल रहा है तो अंतर बराबर कर लेंगे। अंतर कैसे बराबर करेंगे वो खुद देख लो। भाई अंतर बराबर मिल रहा नहीं मिल रहा, तो अंतर इसे बराबर करेंगे। और अंतर बराबर करने तरीका बताया, कितने का अंतर दिख रहा 3 का, वो 3 का गुणा यहां कराएंगे। कितने का अंतर दिख रहा 2, इस 2 का गुणा यहां कराएंगे। यहां गुणा कराएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहां हमारा हो जाएगा कितना 9, 3 का 9। यहां करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 एकन 3। क्या बात क्लियर हो रही अनुपात। यहां गुणा कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहां 5 दूना 10, तो यहां कितनी हो जाएगी 10। और यहां गुणा कराएंगे 2 दूना 4, यहां कितना हो जाएगा 4। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ये क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहां कितने का अंतर दिख रहा 1 का, और यहां अंतर कितने दिख रहा 1 का। जो 1 का अंतर आया वो यहां 1 बराबर कितना है 5, 1 बराबर कितना है 5। अब पूछेगी मेरी वर्तमान आयु बताओ, तो मेरी वर्तमान आयु है कितनी 9, 1 बराबर आया कितना 5, तो गुणा कर सकते 5 ने 45, तो मेरी आयु निकल आएगी वर्तमान कितनी 45। क्या बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से भाई ये चैप्टर तुम्हारा क्या होता है कंप्लीट अभी तो नहीं हुआ, क्यों अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि हर बार तुम लोग देखते हो कि भाई इस क्वेश्चन फंस गए, डाउट बना रहता है। हम YouTube पे पूरा यहाँ डाल देंगे, जो जितने भाई हमारी भी तो किसी दिन समस्या रही होंगी, वो सारी समस्या तुम्हारी हम यहाँ YouTube पे शेयर कर देंगे। और प्लस क्लास ऑफलाइन में तो आपको मिल ही रहा है, मिल रहा कि नहीं भाई। आज तक यही रखते हैं, और ये वीडियो दोबारा फिर तुम्हें जल्द ही मिलेगा। और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।